जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं सितंबर के मंथली राशि के फल के बारे में कि मंथली राशि फल सितंबर का मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला, कैसी रहेगी मीन राशि की धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की स्थिति, इसके बारे में डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मैं मीन राशि की आप ये मंथली कुंडली देख लीजिए, ये आपके सामने आ रही है। इसके अनुसार हम चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य के बारे में बात करें, वैसे सब कुछ ठीक है, लेकिन राहु अनप्रिडिक्टेबल ग्रह है, तो कहीं ना कहीं अंदाजा लगाएं तो कहीं ना कहीं 10 तारीख से 28 सितंबर के बीच में मीन राशि के पैर में चोट लग सकती है या उनको गुम मोच की समस्या रह सकती है, ऐसा योग नजर आ रहा है। फाइनेंस के बारे में बात करें तो तृतीय यानी कि तीसरी जो शनि की दृष्टि है आपके लिए काम बनाने वाली है, यानी सितंबर का महीना मीन राशि को बहुत कुछ शनि देने वाले हैं। अच्छा धन का लाभ आपको नजर आएगा, एक्स्ट्रा इनकम के आपके योग नजर आएंगे, रुका हुआ धन आपको सितंबर में मिलता हुआ नजर आएगा। यानी शनि की जो तृतीय दृष्टि है आपको धन देगी, लेकिन किस्तों में देगी। एक धन की किस्त आपको अभी प्राप्त होगी, फिर दूसरी किस्त मिलेगी, फिर तीसरी किस्त मिलेगी। यानी शनि जब भी धन देता है वो किस्तों में देता है, किस्तों में धन प्राप्त होगा। साथ ही साथ शनि की दृष्टि के कारण आपको सरकारी जो अटका हुआ काम है उसमें सफलता मिलेगी। मुकदमों में जो अटका हुआ काम है उसमें आपके जो फाइल है वो आगे बढ़ जाएगी। और साथ ही साथ थोड़ा आपका धन वाहन में खर्च होता हुआ, परिवार में खर्च होता हुआ नजर आएगा। यानी धन भी प्राप्त होगा लेकिन धन खर्च भी होता हुआ नजर आएगा। पारिवारिक क्षेत्र के बारे में बात करें तो घर के अंदर रेनोवेशन का काम हो सकता है सितंबर के महीने में, या परिवार के जो छोटे सदस्य हैं उनसे आप बड़े परेशान रहेंगे। छोटे सदस्यों के कारण थोड़ा परेशानी बढ़ सकती है। छोटे सदस्य घर में कलेश उत्पात मचा सकते हैं, अन्यथा पारिवारिक स्तर ठीक है। संतान के बारे में बात करें तो पंचम भाव में बुध विराजमान है, तो कहीं ना कहीं चाहे छोटी संतान है बड़ी संतान है, संतान पे आपको ध्यान देना पड़ेगा सितंबर के महीने में। गेम में ज़्यादा ध्यान रहेगा संतान का, मोबाइल में ज़्यादा ध्यान रहेगा। परिवार यानी कि संतान बहुत झूठ बोलने वाली है, चाहे छोटी संतान है या बड़ी संतान है, बहुत बहाने बनाने वाली है। तो संतान की किसी बात पे आपको बिलीव नहीं करना है सितंबर में। एक बार स्कूल में या उस व्यक्ति से संबंधित आपको कंफर्म करना है। पढ़ाई में फोकस नहीं रहेगा संतान का सितंबर के महीने में। साथ ही साथ कहीं ना कहीं सितंबर के महीने में संतान का आप ट्यूशन चेंज कराने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। यानी संतान पे आपको बिलीव नहीं करना है, याद रखिएगा। विद्यार्थियों के बारे में बात करें तो विद्यार्थियों को सितंबर में दो बड़े लाभ, एक हानि होती हुई नजर आएगी। पहला, माता पिता आपको कोई भौतिक वस्तु देने वाले हैं, यानी आपके काम से संबंधित कोई चीज आपको माता पिता दिलाने वाले हैं। साथ ही साथ करियर के लिए सितंबर का महीना बहुत ही अच्छा है, लेकिन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यदि आप कर रहे हैं तो उसमें आपको हानि हो सकती है। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या धन का आदान प्रदान करते समय स्टूडेंट लोग थोड़ा कंफर्म कर ले, जिस संस्था को जिसको आप दे रहे हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वो सही है, पता चला कि आपके साथ कोई ठगी हो जाए, इस पे ध्यान रखिएगा। जय माता दी। संजय नोडियाल जी, क्या हाल चाल है आपके? जय माता जी, जय माता जी। गुरु जी, आपको मैंने पुखराज पहनाया था, दिखाइएगा पुखराज, ये मैंने पहनाया था आपको इसका क्या रिजल्ट मिला? कुछ फायदा भी हुआ या नहीं हुआ जो हमने पूजा करके आपको पहनाया था, आप बताइएगा। बहुत फ़ायदा हो रहा है जी। मैं छोटा मोटा काम करता हूँ, लेकिन गुरुजी की बदौलत और गुरुजी के दिए हुए स्टोन की बदौलत मैं भी मानने लगा। मैं तो पहले से ही मानता था, लेकिन मैं अब ये भी मानने लगा हूँ कि इन चीज़ों में भी बड़ी शक्ति है। गुरुजी मेरे को तो जिस तरीके से कहते हैं, ये स्टोन पहनाया, एक मेरे गले में अगर आप देखें तो ये गुरुजी ने मेरे को पहनाया कि भाई अपना जो है संजय जी आप ऐसा ऐसा ये पहनो। ये देखिए, मैं तो भाई गुरुजी के कहे अनुसार ही चलता हूँ। और ये कुछ ये दिखा आपको दूसरा, हाँ जी, देखिए ये श्री यंत्र भी पहनाया है जी गुरुजी ने। हाँ, तो यही वो मुझे कवच है ये। हाँ, तो गुरुजी ने जो मेरे को कह देते हैं मेरे लिए तो अकाट्य हो जाता है तो कि भाई मिलता है ना, बहुत 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 मिलता है जी। तो इसीलिए मैं आता हूँ गुरुजी के पास। जय माता दी। मिथुन राशि वाले
अब उनके बारे में बात कर लेते हैं। जो नौकरी करते हैं तो कहीं ना कहीं सूर्य और चंद्रमा दोनों सिंह राशि में विराजमान है। यश योग सितंबर के महीने में बन रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं सितंबर के महीने में आपकी अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी, अच्छी सेल आपकी रहने वाली है। पद धन का लाभ आपको मिल सकता है। ऑफिस से आपकी कोई इच्छा मान ली जा सकती है, यानी कहीं ना कहीं नौकरी के लिए सितंबर का महीना बहुत ही अच्छा है। मित्रों के साथ में नदी पहाड़ों की यात्रा के योग बनते हैं। तो करियर नौकरी के लिए मीन राशि के लिए सितंबर का महीना बहुत अच्छा है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वाले उनकी जो दाम्पत्य जीवन में है। शुक्र केतु सप्तम भाव में विराजमान है। 3 घटनाएं आपके साथ में बनेगी, चाहे आप प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे आप पति पत्नी हो, तो 3 घटनाएं सितंबर में बन रही है। पहला, पार्टनर को हेल्थ के इशू रहेंगे, पार्टनर को एलर्जी की समस्या, गुप्त स्थान में इन्फेक्शन की समस्या या गुप्त समस्या कुछ रह सकती है जो हर किसी को नहीं बताई जा सकती, वो पार्टनर को हेल्थ के इशू रह सकते हैं। दूसरा देखा जाए, करियर में पार्टनर के खुशखबरी प्राप्त होगी। पार्टनर करियर से संबंधित कोई खुशखबरी तो भाई आपको देने वाला है। तीसरा, पार्टनर को परिवार से या आपसे कोई बड़ा गिफ्ट भी प्राप्त होगा। तो 2 घटनाएं तो अच्छी हैं, तीसरी घटना थोड़ी खराब है, यानी पार्टनर को हेल्थ के इशू कहीं ना कहीं सितंबर में रह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वाले उनकी, जो अपनी फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, यानी अपना काम करते हैं, तो मिश्रित फलदायक सितंबर का महीना रहेगा। 1 तारीख से लेकर 17 सितंबर तक आपको अच्छी सेल होगी, कर्मचारी के अच्छे परफॉर्मेंस रहेंगे, यानी यहाँ तक आपका काम में वृद्धि होगी। 18 तारीख से लेकर 30 सितंबर तक काम आपका मंदा हो जाएगा, यानी देखा जाए तो आधा महीना अच्छा है और आधा महीना आपके लिए खराब है। अब बात कर लेते हैं ग्रह गोचर की विशेष घटनाएं, जिससे कि आपको विशेष अच्छा बुरा फल प्राप्त होगा। पहला, तृतीय भाव में गुरु होने से सितंबर के महीने में मन में बहुत अशांति रहेगी। मन आपका बड़ा अशांत रह सकता है। अपनों से ही आपको धोखा मिल सकता है। अपने ही आपके सितंबर के महीने में काम नहीं आएंगे। अपनों से थोड़ा वाद विवाद भी रहेगा, यानी अपनों से आपको दुख प्राप्त होगा, याद रखिएगा। दूसरा देखा जाए तो पंचम भाव के अंदर बुध बैठे हैं, तो शेयर सट्टे में आपको हानि हो सकती है। तो शेयर सट्टे में बिल्कुल लक ना आजमाएं, बहुत नुकसान होगा आपको सितंबर के महीने में। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सावधानी रखनी है, यानी इनमें हाथ ही नहीं आजमाना सितंबर में। तीसरा देखा जाए तो शनि 12वें भाव में वक्री हैं। विदेशी जो काम से संबंधित आपको असफलता मिल सकती है। विदेश से संबंधित काम में जो अप्लाई किया है उसमें आपको बैड न्यूज़ मिलेगी, क्योंकि शनि यहाँ पर वक्री है। तो कुल मिला के ये ग्रह गोचर से आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। जय माता दी। मनीषा जी कनाडा से आई हैं, पहले यहाँ रहती थी, तो उनका हमारा संपर्क बहुत पुराना है और बड़ी मुश्किल से मुलाकात हुई है, क्योंकि वो खुद ही बताएंगे। और ज्योतिष में कैसा आपका अनुभव रहा, ज्योतिष और स्टोन मैंने आपको पहनाए थे, वो रिजल्ट देते नहीं देते हैं, आप दर्शकों को बताइए। जय माता दी। मैं पंडित जी से काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हूँ। जब यहाँ पे रहती थी, तो जब लास्ट इनसे मैंने रत्न वगैरह पहने तो मैंने बिज़नेस शुरू किया था, माय बिज़नेस फ्लाइज। उसके बाद फिर मैं कनाडा मूव कर गई, तब रत्न पहने थे, उन्होंने तब भी वर्क किया। अब मैं जब वापस आई हूँ तब मैंने इनसे पूछा है, एंड दे टोल्ड मी सो मच रेमेडीज़। तो मुझे यकीन तो बहुत है, अब वही करना है जो ये कह रहे हैं। तो शुक्रिया। तो आपको ज्योतिष से कुछ लाभ हुआ है कि नहीं हुआ? बहुत लाभ हुआ है जी। बहुत लाभ हुआ है। इनकी एक्यूरेसी 99.9%। 0.1 तो परमात्मा के हाथ में है सर, तो वो आगे पीछे हो जाता है, बट इनकी एक्यूरेसी बहुत है, तो मुझे बहुत यकीन है। और पिछले शायद 20-25 सालों से जुड़ी हुई हूँ मैं। जी। धन्यवाद।